दोस्तों, भारत और आयरलैंड के बीच बेलफास्ट में खेला गया पहला टी20 मुकाबला भारतीय क्रिकेट इतिहास के उन मैचों में शामिल हो गया जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। हाल ही में टी20 विश्व कप जीतकर दुनिया की नंबर 1 टी20 टीम बनने वाली भारतीय टीम से इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन मेजबान आयरलैंड ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए सभी को चौंका दिया। आयरलैंड ने भारत को 34 रनों से हराकर न सिर्फ एक बड़ी जीत दर्ज की बल्कि इतिहास भी रच दिया। ये पहली बार था जब आयरलैंड ने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मेट में भारत को हराया। इस जीत के साथ आयरलैंड ने यह साबित कर दिया कि अब वो केवल बड़ी टीमों के खिलाफ संघर्ष करने वाली टीम नहीं है, बल्कि उन्हें हराने की क्षमता भी रखती है। दूसरी ओर भारतीय टीम के लिए ये हार कई सवाल छोड़ गई। नए कप्तान श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में टीम का सफर हार के साथ शुरू हुआ और बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक लगभग हर विभाग में कमजोरियां देखने को मिली। ये मुकाबला भारतीय टीम के लिए एक बड़ा सबक साबित हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भी विपक्षी टीम को हल्के में लेना कितना महंगा पड़ सकता है। मैच की शुरुआत भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर के टॉस जीतने से हुई। उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया क्योंकि बेलफास्ट की पिच पर बाद में बल्लेबाजी अपेक्षाकृत आसान मानी जा रही थी। भारतीय टीम की रणनीति साफ थी कि पहले आयरलैंड को कम स्कोर पर रोका जाए और फिर लक्ष्य का आसानी से पीछा किया जाए। शुरुआत भी बिल्कुल भारतीय टीम की योजना के मुताबिक रही। अर्शदीप सिंह ने नई गेंद से शानदार नियंत्रण दिखाया और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। दूसरे ही ओवर में हर्षित राणा ने रॉस अडायर को आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद अर्शदीप सिंह ने हैरी टेक्टर को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। कुछ ही देर बाद हर्षित राणा ने टिम टेक्टर को भी आउट कर आयरलैंड की हालत खराब कर दी। शुरुआती 6 ओवर में आयरलैंड ने केवल 36 रन बनाए और अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए थे। उस समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय गेंदबाज इस मैच पर पूरी तरह हावी हो चुके हैं और आयरलैंड की टीम 140 से 150 रन के आसपास सिमट जाएगी। लेकिन क्रिकेट का यही रोमांच है कि मैच किसी भी समय पलट सकता है। शुरुआती झटकों के बाद आयरलैंड के कप्तान लोर्कन टक्कर ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। उन्होंने जल्दबाजी नहीं दिखाई बल्कि पहले विकेट बचाने पर ध्यान दिया और फिर धीरे धीरे भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू किया। दूसरे छोर पर गैरेथ डेलानी ने भी उनका शानदार साथ निभाया। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय स्पिनरों और तेज गेंदबाजों के खिलाफ समझदारी से बल्लेबाजी की। उन्होंने खराब गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजा और अच्छी गेंदों पर सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की। यही साझेदारी मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। भारतीय टीम के फील्डरों ने भी कुछ छोटी छोटी गलतियां की। अभिषेक शर्मा ने गैरेथ डेलानी का एक आसान कैच छोड़ दिया और उस जीवनदान का डेलानी ने पूरा फायदा उठाया। इसके बाद उन्होंने लगातार बड़े शॉट लगाए और भारतीय गेंदबाजों का आत्मविश्वास तोड़ दिया। कप्तान लोर्कन टक्कर ने 36 गेंदों में शानदार अर्धशतक पूरा किया, जबकि गैरेथ डेलानी ने 39 रन की आक्रामक पारी खेली। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर आयरलैंड को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। अंतिम ओवरों में जॉर्ज डॉकरल और निचले क्रम के बल्लेबाजों ने भी उपयोगी रन जोड़कर स्कोर को 20 ओवर में 9 विकेट पर 182 रन तक पहुंचा दिया, जो इस विकेट पर एक मजबूत और चुनौतीपूर्ण स्कोर था। भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो हर्षित राणा का प्रदर्शन सबसे शानदार रहा। युवा तेज गेंदबाज ने नई गेंद से बेहतरीन लय दिखाई और पूरे 4 ओवर में केवल 24 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। उन्होंने लगातार सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की और आयरलैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। अर्शदीप सिंह ने भी 2 महत्वपूर्ण विकेट लेकर उनका अच्छा साथ दिया। अनुभवी ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने बीच के ओवरों में शानदार गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट झटके और रन गति को कुछ समय तक नियंत्रित रखा। शिवम दुबे ने भी एक अहम विकेट लेकर योगदान दिया। हालांकि भारतीय गेंदबाजी की सबसे बड़ी कमजोरी प्रसिद्ध कृष्णा साबित हुए। उन्होंने 4 ओवर में 57 रन खर्च किए और एक भी विकेट नहीं ले सके। डेथ ओवरों में उनकी गेंदबाजी बेहद महंगी रही। कई गेंदें फुल टॉस और शॉर्ट लेंथ की रही, जिनका आयरलैंड के बल्लेबाजों ने पूरा फायदा उठाया। अगर प्रसिद्ध कृष्णा अपने ओवरों में 15 से 20 रन कम खर्च करते तो शायद मैच का परिणाम कुछ अलग हो सकता था। 143 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम से तेज शुरुआत की उम्मीद थी। पहले ओवर में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने कुछ आकर्षक शॉट लगाए और भारत ने तेज शुरुआत की, लेकिन दूसरे ही ओवर में जय मुंद्रा ने संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड कर भारत को पहला झटका दे दिया। संजू केवल 5 रन बनाकर आउट हुए।
इसके बाद ईशान किशन भी केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। नए कप्तान श्रेयस अय्यर से सभी को बड़ी पारी की उम्मीद थी, क्योंकि यह उनका कप्तान के रूप में पहला T20 मुकाबला था, लेकिन वह भी सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। शुरुआती 3 विकेट जल्दी गिरने से भारतीय टीम पूरी तरह दबाव में आ गई। दर्शकों को उम्मीद थी कि अनुभवी बल्लेबाज पारी संभालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इन सब के बीच केवल अभिषेक शर्मा ने भारतीय टीम के लिए संघर्ष किया। उन्होंने शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी की और आयरलैंड के गेंदबाजों पर लगातार हमला बोला। चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए उन्होंने केवल 20 गेंदों में शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि भारत मुकाबले में वापसी कर सकता है। उन्होंने मैदान के चारों ओर बेहतरीन शॉट लगाए और रन गति को बनाए रखा, लेकिन जैसे ही अभिषेक शर्मा 50 रन बनाकर आउट हुए, भारतीय टीम की उम्मीदें भी लगभग खत्म हो गईं। उनके आउट होने के बाद कोई भी बल्लेबाज जिम्मेदारी नहीं निभा सका। तिलक वर्मा 19 रन बनाकर आउट हुए। वॉशिंगटन सुंदर केवल 9 रन ही बना सके। शिवम दुबे ने 25 रन बनाकर कुछ संघर्ष जरूर किया, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से कोई सहयोग नहीं मिला। अक्षर पटेल ने 15 रन बनाए, जबकि हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके। पूरी भारतीय टीम 18.60 ओवर में 148 रन पर ऑल आउट हो गई और आयरलैंड ने 34 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। आयरलैंड की गेंदबाजी इस जीत की सबसे बड़ी वजह रही। मैथ्यू हम्फ्रीज ने अपनी स्पिन गेंदबाजी से भारतीय बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रखा और 3 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। डेब्यू मैच खेल रहे मैथ्यू हॉलार्ड ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके और भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ तोड़ दी। जय मोंद्रा ने शुरुआत में संजू सैमसन का विकेट लेकर भारत पर दबाव बनाया, जबकि लियाम मैकार्थी ने सही समय पर अभिषेक शर्मा का बड़ा विकेट लेकर मैच का रुख पूरी तरह आयरलैंड की ओर मोड़ दिया। पूरी आयरलैंड टीम ने शानदार फील्डिंग की और एक भी आसान मौका नहीं छोड़ा। यही वजह रही कि भारत लगातार दबाव में बना रहा और कभी भी मैच पर पकड़ नहीं बना सका। अगर भारतीय टीम की हार के कारणों का विश्लेषण करें तो सबसे पहला कारण शीर्ष क्रम का पूरी तरह फ्लॉप होना रहा। संजू सैमसन, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर जैसे अनुभवी बल्लेबाजों का जल्दी आउट होना भारत को भारी पड़ा। दूसरा बड़ा कारण प्रसिद्ध कृष्णा की महंगी गेंदबाजी रही, जिसने आयरलैंड को अतिरिक्त रन बनाने का मौका दिया। तीसरा कारण बीच के ओवरों में साझेदारी का नहीं बन पाना था। अभिषेक शर्मा के अलावा कोई बल्लेबाज 30 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर सका, जिसमें महत्वपूर्ण कैच छोड़ने की गलती हुई। पांचवा कारण आयरलैंड की अनुशासित गेंदबाजी और शानदार फील्डिंग रही, जिसने भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। इस मुकाबले के बाद अब दोनों टीमों की नजरें दूसरे T20 मैच पर होंगी। भारतीय टीम इस हार को भूलकर वापसी करना चाहेगी, जबकि आयरलैंड पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगा और पहली बार भारत के खिलाफ T20 सीरीज जीतने का सपना पूरा करने की कोशिश करेगा। भारतीय टीम को अगर सीरीज बराबर करनी है तो बल्लेबाजी में बड़ा सुधार करना होगा, गेंदबाजों को डेथ ओवरों में बेहतर प्रदर्शन करना होगा और फील्डिंग में भी गलतियों को दोहराने से बचना होगा। वहीं आयरलैंड चाहेगा कि पहले मैच की लय को बरकरार रखते हुए एक और शानदार प्रदर्शन करे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय टीम जोरदार वापसी करती है या फिर आयरलैंड एक और इतिहास रचने में सफल होता है। और ऐसे ही क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।